राहुल करण के साथ हो ना? वहाँ सब ठीक तो है? हाँ मैं यही हूँ, आप टेंशन मत लो। मुझे इस बात की फिक्र हो रही है कि ये काम अच्छे से हो पाएगा या नहीं। मेरे होते हुए आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा हमने प्लान किया था बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। डोंट वरी, बिल्कुल वैसा ही होगा, आप टेंशन मत लो। और ड्यूड्स व्हाट्स अप? और राहुल, बहुत देर लगा दिया यार आने में। हाँ यार, वो थोड़ा घर से फ़ोन आ गया था। कभी हमें भी तो ले जा अपने घर, आज तक नहीं देखा। कहाँ रहता है? अरे ज़रूर ले चलूँगा। अरे करण, क्या बात है, परेशान लग रहा है? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? हाँ तभी ठीक है मेरी, ऐसा कुछ सीरियस नहीं है जैसा तू सोच रहा है। तुझे कैसे पता कि ये क्या सोच रहा है? चल अब बता भी दे, कोई लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं ना? अबे यार कुछ भी सोचते हो, ऐसा कुछ भी नहीं। और बताओ। क्या सुनाऊं यार, रोज ही कुछ ना कुछ सुनाता ही रहता हूँ। तू सुना राहुल, कैसा लग रहा कंपनी ज्वाइन करके? अभी 1 महीना ही तो हुआ है यार, उसमें क्या बताऊँ अब। फिलहाल तो सब ठीक ही लग रहा है। तू कभी तो अपने घर ले चल, आज तक नहीं देखा कहाँ रहता है। पार्टी शार्टी करते बिंदास, क्या बोलते हो? हाँ काफ़ी वक्त हो चला हुआ है साथ मिलकर पार्टी की हुई, एंजॉय भी कर लेंगे। हाँ हाँ ज़रूर ले चलूँगा। अरे करण, क्या बात है, टेंशन में दिख रहा है? अरे तू भी यार, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, तुमसे बात मत करता हूँ। अरे सुन तो सही। भाई सुनना यार, अभी नहीं, मुझे काम भी है, दुकान जाना है सामान लाने। अबे दुकान ही तो जाना है, चले जाना आराम से। हाँ तो ठीक है, फिर मैं भी चलता हूँ तेरे साथ, और कोई दिक्कत है भी तो मुझे बता देना। भाई मेरे कोई दिक्कत नहीं है मुझे, और तुझे चल आना है दुकान तो बैठ। अरे क्या करण भाई, आओ, कितने दिनों बाद। सब बढ़िया है। क्या सेवा करूं बताओ। हाँ ये सामान की लिस्ट है, पैक कर देना, मैं शाम को कर ले जाऊँगा। ठीक है, करते हैं। हाँ भाई, ये सोयाबीन तेल का रेट बढ़ गया है, 140 रुपये। क्या 140 रुपये? हाँ भाई, और शक्कर का भी 5 रुपये बढ़ गया है। यार ये साला महंगाई की वजह से ना जीना मुश्किल हो गया। देखो यार थोड़ा कहीं कम हो जाए। क्या करण भाई, खरीदी रेट तो बता रहा हूँ यार, आपसे तो ही ना कमाऊँ मैं। वो ठीक है, पर भी देखना यार थोड़ा बहुत कहीं कम हो जाए। ज़्यादा हो सकता है, कम कैसे कर दूँ? यार अब भी ना। भरोसा रखिए, हमसे जितना बन पड़ेगा लगा देंगे। आपसे तो ही ना कमाएंगे, वैसे भी आप हमें रेगुलर कस्टमर है भाई। चलो ठीक है, मैं शाम को आकर ले जाता हूँ। लेकिन हाँ यार, एक बात है, ये महंगाई के चकल्लस में ना हमारी धंधा पूरा चौपट कर दिया भाई। वाह, सुन रहे हो? अरे सेठ, आप ही लोग तो कमा रहे हो। हाँ, और कौन कमा रहा है अभी? क्या मजाक कर रहे हो करण भाई, रेट देखकर साला कोई आता ही नहीं है। और ये ऑनलाइन शॉपिंग वाले, इन्होंने तो हमारा धंधा और चौपट करके रख दिया है। सब भगवान भर से चल रहा है करण भाई, और कुछ नहीं। वो तो है, देखते हैं अब आगे क्या होता है। ठीक है, हाँ कर देना। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। कर दूंगा। करण तू जा, मैं यही हूँ। क्या बात है? अच्छा हाँ। भाई तू जा, मुझे कुछ काम है। क्या काम है? भाई वो चल ठीक है। ओह शिट, डॉक्यूमेंट फाइल्स तो लेना ही भूल गई। सारे डिजाइन पेपर्स भी इसी में हैं। शिट मैन, 9 तो यही बज गए। अब 11 बजे तक मैं ऑफिस कैसे पहुंचूंगी? शिट शिट शिट।
फाइन। क्या हुआ सर? काफ़ी घबराए हुए लग रहे हो। नहीं कुछ नहीं। अच्छा तुमने वो रिंग रोड वाली बिल्डिंग का डिज़ाइन रेडी कर लिया या नहीं? कंपनी को उसकी फ़ाइल 4 दिन में रेडी चाहिए, याद है ना? एक्चुअली सर मैं वो कंप्लीट करने ही वाला था कि होने वाला था मतलब? हुआ नहीं? डू यू वन नो द सीरियसनेस ऑफ द करंट प्रोजेक्ट यू आर डीलिंग विद? अगर ये प्रोजेक्ट हाथ से चला गया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। सर आप मेरी बात तो सुनिए। एक्चुअली कंप्यूटर क्रैश हो गया, जिस वजह से सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और डाटा इधर उधर हो गया, और उन्हीं सब में बिल्डिंग का डिज़ाइन भी। व्हाट? आर यू इंसन? तुम्हें पता भी है तुमने क्या कर दिया? अब तुम्हारी इस गलती का खामियाजा तुम्हारे साथ साथ हम सबको भुगतना पड़ेगा, और लाखों का नुकसान होगा सो अलग। आई एम सॉरी सर, मैंने ये सब जानबूझ से नहीं किया, और कंप्यूटर का क्रैश होना मेरे हाथ में नहीं था। तुम्हारे होश ठिकाने पर तो है ना? तुम्हें पता भी है तुमने क्या कर दिया? अरे फाइल्स का क्या है, एक बार चलेगा तो वापस भी आ जाएंगे, लेकिन अगर डेटा लीक हो गया ना तो सब के सब बुरे फंसेंगे, और अगर मैं फंसा ना तो याद रखना छोड़ूंगा मैं किसी को भी नहीं। सर आपको बुरा लगेगा, लेकिन इसमें गलती आप ही की। मैंने आपको पहले ही कहा था कि उस जमीन पे 6 मंजिला कंस्ट्रक्शन नहीं बन सकता, फिर भी आपने मेरी बात नहीं सुनी और वहाँ पे बिल्डिंग खड़ी कर दी। तो कहना क्या चाहते हो तुम? ये देखिए। आपको क्या लगता है इसे मुझे पता नहीं चलेगा? काश सर आप मेरी बात उस दिन सुन ली होती तो आज ये सब देखना नहीं पड़ता। अब मेरे ये दिन आ गए हैं कि मैं तुम जैसे लोगों की बातें सुनकर बैठ जाऊं। सर मैं बस आपको रियलाइज करा रहा हूँ कि इस इलीगल कंस्ट्रक्शन के चक्कर में आपने क्या मुसीबत मोड़ ली है, खुद के लिए भी और हमारे लिए भी। जस्ट शट अप एंड गेट आउट। ठीक है सर, अगर आप यही चाहते तो मैं यहाँ से चले जाता हूँ, मगर आप एक बात हमेशा याद रखना, जो दूसरों का नुकसान करके खुद का फायदा करता है उसे मुफ्त के हरी नोट ज़्यादा वक्त तक नहीं बचते। खैर छोड़िए, आप ये सब कहाँ से सब लेते? बस बहुत हो गया। अपनी नसीहत अपने पास रखो और दोबारा मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, और हाँ, मेरे ऑफिस के आसपास भटकने की भी कोशिश मत करना। हाँ सर, क्या बात है, 2 शब्द आपके खिलाफ क्या बोल दिया आपने तो अपने ऑफिस के बाहर का रास्ता ही मुझे दिखा दिया। हाँ अच्छा, शायद आप डर गए लगता है कि कहीं आपकी सच्चाई में हर किसी को ना बता। यहाँ जो बातें हुई है तुम चाह करके भी बाहर किसी को बता नहीं सकते, लेकिन अगर तुम बताना चाहते हो तो ज़रूर बताओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। ये झूठी स्माइल, लगता है कोई बकरा मिल गया। आजमा लो अपने उस नए बकरे को भी, मगर एक बात हमेशा याद रखना, मैं चुप नहीं बैठा, और मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मेरा जो होगा सो होगा। और अगर तुम्हारी पोल बाहर खोल दिया तो क्या कुछ नहीं जाएगा तुम्हारा। चलता। हे, आर यू ओके? कहीं चोट तो नहीं लगी? नो, आई एम ओके। अगर आपको कोई मदद की ज़रूरत है तो आप कह सकती है, ऐसा कुछ नहीं। थैंक्स बट नो थैंक्स यू स्ट्रेंजर। आई गॉट योर पॉइंट। इस स्ट्रेंजर को करण कहते हैं। आगे चल के ये कैफ़े है, अगर आप रेस्ट करना चाहें तो। कहाँ ना, मैं चली जाऊँगी।
वैसे इफ़ यू डोंट माइंड मैं आपको कुछ पूछ सकता हूँ? मतलब आप ऐसे सुनसान रास्ते में अकेले पैदल कहाँ जा रही हैं? एक्चुअली मेरा एक इंटरव्यू था और काफ़ी देर से गाड़ी भी नहीं मिल रही थी, तो मैंने सोचा पैदल ही चली जाऊँ। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ इफ़ यू डोंट माइंड। नहीं, आप बेवजह तकलीफ़ क्यों उठाएंगे, मैं चली जाऊँगी। तकलीफ़ कैसी? इसी रास्ते में मेरा घर भी है, बस आगे तक ही छोड़ दूँ। इसी बहाने सामान सेव करने का भी मौका मिल जाए। एक्चुअली मैं भी काफ़ी देर से किसी लिफ्ट मिलने का ही वेट कर रही थी और तभी आप आ गए। जी, अब तो भगवान भी यही चाहते कि मैं ये समाज सेवा का पुण्य कमाऊँ। एब्सोल्युटली। अंधेरी रात के बाद चमकता सूरज खिलेगा। सब्र रख, तकदीर में लिफ्ट मिलना होगा तो ज़रूर मिलेगी बेटी। देखिए सर, मैंने आपका कितना काम किया है, अब की बार मेरे लिए भी कुछ कीजिए। अभी पहले जो ज़रूरी है उसको निपटाओ, बाकी का बाद में देखते हैं। लेकिन सर एक बड़ी आफत आ पड़ी है, वो इस काम के लिए राज़ी नहीं हो रहा है। अरे तो बेवकूफ़, मैंने भी तो कोशिश की है ना। मैंने क्या कहा था? अगर वो राज़ी ना हो तो किसी और को उसके बदले राज़ी करवाओ। अभी किसी और को? एक बार कोशिश करके देख, वरना तू जानता है तुझे क्या करना है, जो तू हर बार करता है, धमकी दे उसे जान से मार डालने की। सर आप तो जानते हैं वो मौत से नहीं डरता। उसे नहीं तो उसके घर वालों को धमकी दे। अनाथ है वो। अरे तो कोई तो होगा, दूर का रिश्तेदार, दोस्त यार, भाई बहन, कोई तो होगा। हाँ, उसकी एक छोटी बहन भी है। इतनी देर से मैं तुझे क्या समझा रहा था? उर्दू में बोल रहा था क्या मैं? जी सर, समझ गया। अच्छा, वो उस लड़की का क्या हुआ? क्या नाम था उसका? नम्रता। वो सब मुझ पर छोड़ दीजिए, आज रात तक काम हो जाएगा उसका। वो काम आज एनी हाउ हो ही जाना चाहिए, क्योंकि किसी ना किसी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। हो जाएगा सर, आप चिंता मत कीजिए। सो मैम, मेरा डेस्टिनेशन तो आ गया, आपका कितने दूर है? ज़्यादा दूर नहीं है, इनफैक्ट आई कैन वॉक 10 to 15 मिनट से पहुंच जाऊंगी। ओके, ग्रेट देन। ओके, थैंक्स फॉर योर लिफ्ट। वेलकम। नमस्ते मैडम, क्या हाल चाल? एक्सक्यूज मी, हु द हेल आर यू? और ऐसे विदाउट परमिशन अंदर कैसे चले आ रहे हैं आप? अरे शांत गदाधारी भीम, शांत। मैं विराट। हाँ तो अनिकेत सर ने भेजा है मुझे यहाँ। पर मैं तो आपको पहचानती नहीं। कुछ खास ज़रूरत भी नहीं, पर अब पहचानने लग जाएंगी। मैं उनके ऑफिस में काम नहीं करता, पर उनके लिए काम ज़रूर करता हूँ। नाइस। अब मुद्दे की बात पर आएंगे। वाह, क्या बात है, क्या बात है अनिकेत सर। यही बात मुझे उनकी बहुत पसंद आती, पता है। एकदम समझदार इंसान उठा कर लेते हैं, जैसे आप ही को देख लीजिए। मुद्दे की बात पर आइए। वाह। अब प्लीज आप बोलेंगे तो सुनिए, अनिकेत सर ने मुझे खास काम के लिए भेजा है। अगर आप ये नौकरी पाना चाहती हैं तो मैं जो कुछ भी कहूँगा उसमें आप हामी भर दीजिए। समझिए, आपकी नौकरी पक्की। मतलब
मतलब ये कि हमारे कंपनी के ऊपर एक केस चल रहा है। अगर ये केस आप अपने सर ले ले तो कौन सा केस? ये केस। ओह अच्छा, अब मैं समझी। मतलब बिना कुछ किए ही उन सब मासूमों की मौत की जिम्मेदारी मैं अपने सर ले लूं और अनिकेत सर वो बेगुनाह साबित हो जाए, राइट? जरूरत से ज़्यादा समझदार हो तुम तो, वरना लड़कियों के पीछे बहुत मगजमारी करना पड़ता है। क्यों, कहाँ, कैसे, कब, साला सब कुछ जानना होता है इनको। बट आई मस्ट से कि आप मेरे फेवरेट क्लाइंट रहेंगी। चुपचाप जो जैसा बोला गया है वैसा करेगी। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ऐसा करूंगी? क्योंकि मैडम आपकी कुंडली साक्षात मेरे हाथ में है और मुझे पता है आपको पैसे की सख्त ज़रूरत होती है। वैसे भी अकेली लड़की को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है दहशतगर्दों के शहर में रहने के लिए। पर कंपनी तो मैंने अभी ज्वाइन की है। आप लोग ये सब साबित कैसे करोगे कि जो केस पिछले 8 महीनों से चलता आ रहा है उसके पीछे मेरा हाथ है? वो सब सोचना हमारा काम है। ये पैसे लो और अपना मुंह बंद करो। और हाँ, ये मैं बताना ही भूल गया, हमारे भी जो कुछ भी बातें हुई, अगर इसकी भनक किसी को लग गई ना तो मैं नहीं, सीधा ये बोलने लगती है। ये थोड़ा केयरिंग है। जब मैं नहीं बोल पाता तो ये अपने आप जुबान खोल देती है। समझ गई? चलता हूँ।